हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे 9th क्लास में सेमुसी बुक के चैप्टर 6 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं अभी तक। अब आज से हम एक बार रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि अगर किसी का रह भी गया होगा जिसने पहले क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो अब मैं दोबारा इसका रिवीजन करवा रही हूँ, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना। और हिंदी मीन जैसे पद्य है या कोई स्टोरी, तो उसका हिंदी मीन ज़रूर नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो आज मैं चैप्टर नंबर 1 ले रही हूँ, भारत वसंत गीति। वसंत ऋतु में जो गीत गाया जा रहा है, सरस्वती माता से प्रेयर की जा रही है इसमें। यह जो गीत है आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा काकली नामक जो गीत संग्रह है उससे लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, मंजरिया मतलब आम के जब फूल आते ना, आम के पेड़ पर जब फूल आते उसके बाद आम का फल लगता है, तो वो जो पिंजरिया, वो मंजरिया होती है, उसके आम की जो लताएं होती ना, उसके लिए कहा गया है। कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल यानी लीला के साथ बहता हुआ, यानी क्रीड़ा करते हुए बहता हुआ वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की इस पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा इसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है, जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करती है। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इनमें अन्वय साथ का साथ लिखा हुआ है, आपकी बुक के पीछे भी इसका अन्वय दिया गया है। अन्वय लिखने से क्या होता है कि जो श्लोक का हिंदी मीन होता है, पद्य का जो हिंदी मीन होता है, वो आसान हो जाता है। तो अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय ललित नीतिलीनाम गीति मृदुम गाय। अर्थात हे वाणी, वाणी किसके लिए कहा गया है? सरस्वती माता के लिए कहा गया है। वाणी इसी का दूसरा पर्याय है। तो नवीनाम यानी नई वीणा को बजाओ। निनादे का मीन क्या निकलता है? बजाओ। सुंदर, ललित का अर्थ होता है सुंदर, नीति यानी नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। नेक्स्ट है इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाह रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापा अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय। यह मतलब इस बसंत में सरसा का अर्थ होता है रसपूर्ण, मधुर, मीठे। रसाला का मीन निकलता है आम के पेड़ जो होते हैं ना, उनको रसाला कहा जाता है। आम को भी रसाला ही कहा जाता है, ध्यान रखना। कलापा का मीन निकलता है समूह। काकली का अर्थ होता है कोयल की आवाज़। तो क्या कह रहा है? इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस यानी रसीले आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली का अर्थ क्या हो गया? कोयल की बोली के लिए कहा गया है। वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी यानी हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाओ। नेक्स्ट है कालिंदात्म जाया सवानी तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहती माधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात कालिंदात्म जाया का क्या निकलता है? यमुना नदी के किनारे, सवानी तीरे किनारे वेतस लताओं से, सवानी तीरे का मीन निकलता है कि वेत की लताओं के से घिरे तट पर जल बिंदुओं से सनीरे समीरे, सनीरे का क्या होता है? पानी के बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से मधु माधवी नाम, नताम का अर्थ होता है झुकी हुई पंक्तियों को, अवलोक्य का मतलब होता है देखकर, पंक्तियों को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो इनका अर्थ समझ आएगी आपको। सनीरे का अर्थ क्या निकलेगा? जल से पूर्ण। समीरे मतलब हवा, और नताम का अर्थ होता है झुकी हुई। मधु माधवी नाम का मीन निकलता है मधुर मालती लताओं का। कंप्लीट।
नेक्स्ट है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारुतो चुंबिते स्व अनंतिम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय। अर्थात ललित पल्लवे पादपे, ललित का अर्थ क्या बताया, पहले ही बताया, सुंदर सुंदर पल्लव वाले वृक्षों, पल्लव का मतलब पत्तों वाले वृक्षों, मलय पर्वत से स्पृष्ट ललित तथा सुंदर कुंजों, मधु कुंजे का क्या होता है, सुंदर कुंजों से, कुंजों पर काले भंवरे, अलीनाम का अर्थ निकलता है भंवरे और मलिनाम मतलब क्या निकलता है, काले, काले भंवरों की, ततिम का अर्थ होता है पंक्ति, लाइन, पंक्ति मतलब लाइन को देखकर अरे नवीन वीणा को बजाओ। लास्ट है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दू उच्छल कांत सलीलम सलीलम तव आकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम। अर्थात क्या कह रहा है ये देखिए, ये कह रहा है तव अधिनाम वीणा, तुम्हारी, अधिनाम मतलब ओजस्विनी, अधिनाम का अर्थ क्या होता है ओजस्विनी, वीणा को सुनकर, आकर्ण्य का मीन क्या होता है सुनकर, लता नाम लताओं का, लताओं के जो नितांत शांतिशीलम, शांति यानी शांत, शीलम शांतशील, सुमम का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर पुष्प फूल, सुमन खिल उठे, नदीनाम कांत कांत सलीलम, नदियों में जो, कांत का अर्थ होता है स्वच्छ साफ, सलीलम, इस सलीलम का अर्थ निकलता है जल, और नेक्स्ट जो ये सलीलम बड़ी मात्रा में ली लगा हुआ है, ये इसका मीन निकलता है खेल करते हुए, खेल ही खेल में, क्रीड़ा करते हुए, उछल रहा है। अये वाणी नवीनाम वीणा, अरे वाणी, अरे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो ये आपका चैप्टर का हिंदी मीन कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।